हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेस्ट पेपर 4 क्लास 7 बुक RS अग्रवाल का सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 तक की सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पार्ट 1 -209 अपॉन 247। आपको पता ही है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, सबसे लोएस्ट फॉर्म हम ये देखते हैं कि ये कहाँ तक कट सकता है। ठीक है, हमने इसको ऐसी फॉर्म में लेके आना है जहाँ पर ये आगे कोई किसी नंबर पे कट ना सके। तो अब ये देखते हैं किस पे कटेगा। ये -209 अपॉन 247। स्टूडेंट्स, अब ये 19 के टेबल पे कट सकता है। तो जैसे हम करके देखते हैं, यहाँ पर 19 × 13, 3 9 27, 7 2 कैरी, 3 1 3 + 2 5, 9 1 9 9, 1 1 1, 9 + 5 4, 1 247 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 19 13 आ जाएगा और ये जो कटेगा 19 × 11, तो हमारे पास आ गया 209। तो 19 11 209 और 19 13 247। ये किसी पे नंबर पे नहीं कटता, ये सीधा 19 पे कट रहा है। तो इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म -11 अपॉन 13, क्योंकि 11 और 13 आगे किसी नंबर पे नहीं कट रहे। ठीक है, नाउ पार्ट 2 -46 अपॉन 115। अब स्टूडेंट्स, ये देखो तो किसी भी नंबर पे नहीं कट रहा, पर अगर आप थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। अब जैसे ये हम देखते हैं कि 6 किससे आता है। अब 2 3 6 होता है, तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लो। जैसे मैंने यहाँ पर लगाया 23 × 2 46 होता है। ठीक है, अब 5 3 15 होता है, तो यहाँ पर 23 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 5 3 15, 5 1 कैरी, 5 2 10 11, 115 आ गया। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ऐसे आपको गैस करना पड़ेगा। तो 23 2 46 और 23 5 115। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गई, -2 अपॉन 3 5। नाउ पार्ट 3 हमारे पास है 84 अपॉन -147। अब जैसे स्टूडेंट ये 21 के टेबल पे कटेगा, किसी और टेबल पे नहीं कट रहा, सीधा 21 के। 21 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 84, और 21 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास है 147। तो 21 4 84 और 21 7 147। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 4 अपॉन -7। पर जब भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो जो माइनस की टर्म है वो आपने न्यूमरेटर के साथ लगानी है। तो यहाँ पर आ जाएगा -4 अपॉन 7। क्वेश्चन 2, लिस्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1। स्टूडेंट्स, जब भी हमने रैशनल नंबर निकालना है तो कितने निकालने हैं, जैसे 5 निकालने हैं तो 5 में 1 ऐड करेंगे, 5 + 1 क्या हो गया 6। अब आपने क्या करना है, -2 और -1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये रैशनल नंबर है तो -2 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम 1 लिख देते हैं, -1 के नीचे भी 1 लिख देंगे। अब ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 6 -12 अपॉन 6, -6 अपॉन 6। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं 12 के बाद क्या आता है -11 अपॉन 6, उसके बाद -10 अपॉन 6, -9 अपॉन 6, -8 अपॉन 6, -7 अपॉन 6। 1 2 3 4 5 हो गए। अब स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं किसी नंबर पे कट रहे हैं या नहीं कट रहे। जैसे ये कट रहे हैं 2 5 10, 2 3 6, 3 3 9, 3 2 6, 2 4 8, 2 3 6, और कोई किसी नंबर पे नहीं कट रहा। तो स्टूडेंट्स, आप इनको काट सकते हैं। अब हम इनको जैसे किसी ग्रेटर देन की पोजीशन में भी लिख सकते हैं। अब जैसे ये हमारे पास 11 अपॉन 6, अब माइनस के टर्म में क्या होता है, जो बड़ा डिजिट होता है वो छोटा होता है। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर -11 अपॉन 6 इज़ लेस देन, अब यहाँ पर क्या आ गया -5 अपॉन 3 इज़ लेस देन -3 अपॉन 2
इज़ लेस देन -4/3 इज़ लेस देन -7/6। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन 3, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -4 इफ वन ऑफ देम इज -11/6 फाइंड द अदर। तो हम लिख देते हैं वन नंबर क्या है हमारे पास -11/6, लेट द अदर नंबर बी एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सम पूछा है तो फर्स्ट क्या है -11/6 प्लस एक्स किसके इक्वल होगा -4 के। अब x की टर्म x यहाँ पर लिखेंगे -4, अब यहाँ पर ये -11/6 है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम इसका डेसिमल एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास 6 आया। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका नीचे 1 लिख देते हैं। तो 6 4 -24 प्लस 11। अब इनको लेस कर देते हैं क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमारे पास कितना आया 13/6। अब यहाँ पर बिगर नंबर क्या है 24 है। ठीक है, तो 24 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया -13/6। नाउ क्वेश्चन 4, what should be added to -7/8 to get 5/9। स्टूडेंट्स -7/8 में क्या ऐड करें कि हमारे पास 5/9 आएगा। अब हमने ऐड करना है तो हमारे पास -7/8 ऐड करना है तो प्लस का साइन प्लस x इक्वल टू 5/9। तो x इक्वल टू 5/9। अब यहाँ माइनस है, यहाँ पर आके प्लस 7/8 हो गया। अब ये 9 और 8 किसी पे नहीं जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 8 जा 72। अब 72 को 9 से डिवाइड किया तो हमारे पास 8 आया। 8 5 जा 40 प्लस 8 9 जा 72, 9 7 जा 63। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ गया 103/72। नाउ क्वेश्चन 5, a car is moving at an average speed of 56.3/5 km/h। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 7.1/2 hours। स्टूडेंट्स या तो आप स्पीड लिख सकते हैं या तो आप ये भी लिख सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कवर इन 1 hour कितना है 56 किलोमीटर, 56 होल 3.5 किलोमीटर। ओके, अब क्या है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक का दिया हुआ है, ज़्यादा का निकालना है। 7 1/2 आवर्स का निकालना है तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 56 3/5 मल्टीप्लाई 7 1/2 आ गया हमारे पास। अब हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 56 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा हमारे पास 0 3 कैरी 5 5 25 प्लस 3 280, 280 प्लस 3 283/5 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 7 2 14 प्लस 1 15/2 आ गया। अब ये देखो किसी पे कटता है 5 3 15। अब ये किसी पे नहीं कट रहा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। 283 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास कितना आ गया 3 3 9, 3 8 4 4 2 कैरी 3 2 6 प्लस 2 8 849/2 आ गया। अब आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हम डिवाइड कर देंगे। 849 को 2 से 2 4 8, 2 2 4 9, 2 4 8, तो हमारे पास कितना आ गया 424 1/2 किलोमीटर। राइट, नाउ क्वेश्चन 6, बाय व्हाट नंबर शुड -4/3/8 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन -3 1/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि डिवाइड करना चाहिए। ठीक है ना, इस नंबर को किससे डिवाइड करना चाहिए कि हमारे पास ये -3 1/2 आए। तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर लिखते हैं
-4 3/8 प्लस डिवाइड है यहाँ पर, डिवाइड x इक्वल टू -3 1/2। अब -4 3/8 मल्टीप्लाई 1/x इक्वल टू -3 1/2। पहले हमें ना ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। वैसे 8 4 32, 32 प्लस 3 -35/8। अब मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 8x इक्वल टू 2 3 6 प्लस 1 7 -7/2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 8 56 -56x आ गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा -70। माइनस से माइनस कट गया तो x इक्वल टू 70/56। अब हम देखते हैं किस नंबर पे कटता है ये, किस पे कटेगा जी, 7 पे कट जाएगा। 7 10 17, 7 8 56, 2 5 10, 2 4 8। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास x इक्वल टू 5/4। नाउ क्वेश्चन 7, हाउ मैनी पीसीस ईच ऑफ लेंथ 3 होल 3.4 मीटर कैन बी कट फ्रॉम अ रोप ऑफ लेंथ 45 मीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल लेंथ कितनी दी है रोप की, टोटल लेंथ ऑफ अ रोप 45 मीटर। अब वो कह रहे हैं कि उसमें से पीसेस निकले हुए हैं, तो पीसेस की जो लेंथ है वो 3.4 मीटर है। तो कितने पीसेस 45 मीटर में से इस लेंथ के निकलेंगे। तो हम लिखते हैं लेंथ ऑफ वन पीस कितना आ गया हमारे पास 3/4 मीटर। 4 3 12 प्लस 3 15/4 मीटर, राइट। अब हमने कहा नंबर ऑफ पीसेस, अब हमने नंबर ऑफ पीसेस निकालने हैं। नंबर ऑफ पीसेस निकालने के लिए क्या करोगे आप, जैसे टोटल लेंथ है, ठीक है, 45 को आप लेंथ ऑफ वन पीस से डिवाइड कर दोगे तो 15/4 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब 45 यहाँ पर मल्टीप्लाई 4/15 आ गया। अब देखते हैं किस नंबर पे कटेगा जी, 5 3 15, 5 9 45, 3 3 9, तो 4 3 कितना होता है 12। तो कितने पीसेस आएंगे, नंबर ऑफ पीसेस कितने आएंगे रोप के, 12 पीसेस आएंगे। नाउ क्वेश्चन 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1/3 मीटर ऑफ क्लॉथ एट ₹121 1/2 पर मीटर। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने कॉस्ट निकालनी है 1/3 मीटर की, हमने एक की दी हुई है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितनी है स्टूडेंट्स, ₹121 1/2। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 242 प्लस 1 243/2 रुपीज़ 243/2 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा है कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/3 मीटर। तो हम क्या करेंगे, मीटर क्लॉथ की निकालनी है तो 2/4/3 243/2 मल्टीप्लाई 3 3 9 प्लस 1 10/3 आ गया। अब देखते हैं किस नंबर पे कट जाएगा, 2 5 10, 3 8 24, 3 1 3। अब 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 2 8 16। तो हमारे पास कितना, क्या आंसर आ गया, ₹162। स्टूडेंट यहाँ पर 5 है, 81 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 8 40, 405 रुपीज़, ठीक है। इसका आंसर है ₹405। नाउ बी पार्ट, मार्क अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। अब जैसे क्वेश्चन 9 है, 55/-66 को स्टैंडर्ड फॉर्म में निकला है, तो इनको काट देते हैं, किस नंबर पे कटेगा, 11 5
55, 11 6 66। अब ये किसी नंबर पे नहीं कट रहा है। तो स्टूडेंट जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो जो माइनस की टर्म होती है वो हमने न्यूमरेटर के साथ लिखना है, माइनस को हमने न्यूमरेटर के साथ लगाना है। तो इसका आंसर आ गया -5/6। अब ये कौन सी ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो 9th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। नाउ 10th क्वेश्चन 10, what should be subtracted from -2/3 to get 3/4। अब स्टूडेंट्स 2/3 में क्या घटाना चाहिए? तो 2/3 माइनस एक्स प्लस इक्वल टू 3/4। ठीक है, ये तो सीधा ही कर लेते हैं हम लोग। माइनस एक्स 3/4। अब यहाँ पर माइनस की टर्म है तो यहाँ पर प्लस 2/3 हो गया। ठीक है, अब इनका हमने एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम क्या आया? 12। ये आया 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 2 ज़ा 8 आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया? 9 + 8 17/12। अब यहाँ पर माइनस एक्स है तो हमारे पास आंसर आ गया -17/12। अब ये कौन सी ऑप्शन में है? -17/12 ए ऑप्शन में है। तो हमारा 10th का करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? ए। क्वेश्चन 11, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1/6 इफ़ वन ऑफ देम इज -5/8 द अदर नंबर इज। तो हमने अदर नंबर निकाले हैं तो -5/8 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, अदर नंबर को हमने x सपोज कर लिया। इनका प्रोडक्ट है तो हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया है यहाँ पर। इक्वल टू कितना है? -1/6। अब -5/8x आ गया इक्वल टू -1/6। अब x की टर्म में यहाँ पर आकर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये 8/-5 आ गया। अब किस पे कटेगा? 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। अब ये आगे किसी भी नहीं करता, माइनस माइनस आपस में कट गया तो हमारे पास आ गया 4/15। अब ये कौन सी ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। 11th का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन 12, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -3/4। अब -3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? ये 4/3। अब माइनस का साइन न्यूमरेटर के साथ लगेगा तो कितना आया? -4/3। तो ये कौन सी ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो 12th का करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? सी। 13th, -9/14 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसमें x लिख देते हैं इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1, यहाँ पर माइनस की टर्म है तो यहाँ पर प्लस की टर्म होगी। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 14 आया। तो 14 1 ज़ा 14 प्लस 9। अब 14 में से हम 9 को लेस करते हैं तो हमारे पास कितना आया? 5/14। अब यहाँ पर ग्रेटर नंबर 14 है, उसके साथ साइन माइनस का है तो हमारे पास आ गया -5/14। अब ये करेक्ट आंसर कौन सी ऑप्शन में है? बी में है। तो 13th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? बी। 14th का है, ये करना है 78 4/3। 78 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा? 4 8 ज़ा 32, 2 3 कैरी, 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 312, उसमें प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 315/4 डिवाइडेड बाय 2 to the 4 + 1 5/2। अब स्टूडेंट्स आपको पता ही है डिवाइड की जगह हमारा मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और सेकंड टर्म क्या होती है? रेसिप्रोकल हो जाती है। 2/5 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 5 6 ज़ा 30, तो 5 3 ज़ा 15। आगे किसी पर नहीं कट रहा तो हमारा क्या है? 63/2 है। पर यहाँ पर क्या हुआ है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए हुए तो हम इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देते हैं। 2 3 ज़ा 6, 3 आया, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास क्या आ गया? 31 होल 1/2। तो ये कौन सी ऑप्शन में है? ए में है। तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी हमारी? ए। नाउ क्वेश्चन 15th, स्टूडेंट स्मॉलर निकालना है विच इज़ स्मॉलर बिटवीन -5/6 एंड -7/12। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के अपोजिट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 को 12 से किया तो -60 आ गया और -7 को 6 से किया तो हमारे पास कितना आ गया? -42 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये दोनों के साथ माइनस का साइन है। वैसे तो देखो 60 बिगर नंबर है, अगर माइनस का साइन आए तो जो हमारा छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। तो ये वाला नंबर हमारा बड़ा हो गया। तो -42 किसकी वैल्यू है? -7/12 की। अब -7/12 सॉरी, हाँ
-7/12 स्मॉलर पूछा है इन्होंने ना, स्मॉलर पूछा है, तो स्मॉलर क्या हो गया हमारा -60 हो गया। तो -60 की वैल्यू कौन सी है, -5/6, तो कौन से ऑप्शन में है, ए में है। तो 15 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए। पार्ट सी है, तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। पार्ट 1 डैश डिवाइडेड बाई -7/x इक्वल टू -2/3। तो यहाँ पर x पोज कर लेते हैं। अब यहाँ पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, तो जो सेकंड टर्म है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो हमारे पास आएगा -5/7 इक्वल टू -2/3। अब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -5/7 इक्वल टू -2/3 आ गया। अब x की टर्म यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल हो जाएगी, 5 आ जाएगा। तो अब ये किसी पे कटते हैं, किसी पे नहीं करता, माइनस माइनस कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 2 ज़ा 14 और 5 3 ज़ा 15। तो हमारा क्या आंसर आ गया, 14/15, जो फिल इन द ब्लैंक्स है। अब यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करना है, -65/14, यहाँ पर हमने x पोस्ट कर लिया तो मल्टीप्लाई का साइन आया। अब यहाँ पर x है तो क्या हो गया, 1/x आ गया, इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 +1 5/2 आ गया। अब हमारे मल्टीप्लाई किया तो 65/14x आ गया नीचे ना, इक्वल टू 5/2। इसमें हम कह रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 5 से कितना होता है, 70x आ गया, ठीक है। और -65 को 2 से किया तो हमारे पास कितना आएगा, 130 आ गया। तो x इक्वल टू -130/70, 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, -13/7। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा -13/7। नाउ पार्ट 3, पार्ट 3 हमारा क्या है, -3/8 प्लस यहाँ पर x पोस्ट कर लेते हैं, इक्वल टू 5/12। तो x यहाँ पर आ जाएगा 5/12, यहाँ माइनस की टर्म है तो यहाँ पर प्लस की टर्म हो जाएगी, 3/8 आ जाएगा। इनका एलसीएम निकालेंगे 12 और 8 का, तो हमारे पास कितने पे जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, तो 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, एलसीएम आ गया हमारे पास। 12 के टेबल 24 2 पे आएगा, 2 5 ज़ा 10 प्लस 8 3 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, तो हमारा आ जाएगा 19/24। फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या लिख देंगे, 19/24। नाउ पार्ट 4 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 3/4। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 -7/4 आ गया। अब स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो इसका उल्टा करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, पर जो साइन है वो न्यूमरेटर के साथ रहेगा। तो हमारा क्या आ गया, -4/7। पार्ट डी 17 स्टूडेंट्स, ये ट्रू और फॉल्स है। पार्ट 1 है, -15/-11 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स हमारी नंबर लाइन होती है ऐसे, 0 राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड नेगेटिव नंबर होते हैं। अब ये -15/-11 है, आपको पता है ये जब दोनों साइन सेम होते हैं ऊपर नीचे तो पॉजिटिव नंबर आता है, क्योंकि ये आपस में कट गए तो ये पॉजिटिव बन गया। इन्होंने क्या, लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0, पर नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये जो है राइट साइड में होगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, फॉल्स। ओके। अब सेकंड है हमारे पास 1/3 एंड -3/2 लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो स्टूडेंट 0 यहाँ पर है, 1/3 ये हमारा पॉजिटिव है, ये राइट साइड होगा, अपोजिट बोला है, और -3/2 ये हमारा लेफ्ट साइड होगा। तो सेकंड हमारा क्या हो गया, ट्रू। पार्ट 3 -8/13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। ऑब्वियसली ये नेगेटिव टर्म है, तो नेगेटिव टर्म लेफ्ट साइड होती है, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो गया, ट्रू। 14th, अब वो कहते हैं कि -4/5 इज़ ग्रेटर देन -2/3। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपोजिट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो -4 को 3 से किया -12 आया, और 5 को 2 से किया तो -10 आ गया। तो स्टूडेंट अब नेगेटिव का साइन है दोनों के साथ, तो नेगेटिव में जो छोटी डिजिट होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर 4.12 है, तो हमारा जो है ग्रेटर नंबर कौन सा है, -10 है, -2/3 है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। 5th
-3/5 is the largest among -3/5, -7/10 एंड -5/6। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं 5, 10, 6 का। तो ये किस पे जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 6, 2 1 2, 2 3 6, 3 2 6, 6 5 30। तो हमारे पास 30 आया एलसीएम। अब हमने सबका एलसीएम जो है डिनोमिनेटर सेम करना है। तो -3/4 को 5 को 6.6 से किया तो हमारे पास आया -18/30। -7/10 को 3.3 से किया हमारे पास आया -20/30, 21/30। -5/6 को 5 से किया तो हमारे पास आया -25/30। अब सारी जो है माइनस की टर्म है तो हमने लार्जेस्ट बताना है। तो जो सबसे छोटी टर्म होगी वही बड़ा होगा। तो 18/30 जो है सबसे बड़ा है। तो इसका किसकी वैल्यू ये -3.5 की। तो इन्होंने कहा -3.5 इज़ द लार्जेस्ट। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ट्रू है। इसके साथ ही हमने क्लास 7 बुक RS अग्रवाल की चैप्टर 4 की सभी एक्सरसाइज को हमने सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।